चलिए हम लोग अब देख लेते हैं, यदि दो दर्पण के बीच का एंगल थीटा है, ये आपका दो दर्पण है। अब हम लोग जनरल फार्मूला की ओर देखेंगे। मान लीजिए कि ये आपका दो दर्पण है और इस दर्पण का नाम M1 रख रहे हैं और इसको हम बोल रहे हैं M2 रख रहे हैं, और इनके बीच का एंगल किसी भी एंगल पर यदि रख दिया जाए तो उनका बीच में एक जनरल फार्मूला हम लोग अब तैयार कर लेते हैं। ये आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ जो एंगल थीटा है, ठीक है, टोटल एंगल यदि थीटा देखें तो इसका बीच का कोई एंगल होता है। देखिए इसमें जो है आप लोग को एक जनरल फार्मूला यदि देखना है तो फार्मूला आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो लाइन क्रॉस मेथड से आप लोग भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मान लीजिए यदि एंगल क्या है, दोनों के बीच, दोनों मिरर के बीच का एंगल यदि थीटा है, थीटा कोण पर रखा हुआ है, यानी दोनों क्या थीटा कोण के साथ में, ठीक है, एक दूसरे पर ज्वाइंट है, ठीक है, रखा हुआ है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। इसको यदि हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण के बीच में जो है ये एंगल है। तो इसके लिए नंबर्स ऑफ इमेज यदि देखिएगा, नंबर्स ऑफ इमेज यानी इसको बोले तो प्रतिबिंब की संख्या, क्या है प्रतिबिंब की संख्या, यदि देखिएगा तो इसका फार्मूला जो होता है नंबर्स ऑफ इमेज को n से डिनोट कीजिए, ठीक है, n इक्वल टू 360, ठीक है, अपॉन में थीटा लिखिएगा, ठीक है, 360 अपॉन में थीटा लिखिएगा। जैसे में देखिएगा यहाँ पर यदि n आया है, n इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, n इक्वल टू चाहे ऐसे 360 अपॉन में थीटा ऐसे लिखिए, 360 अपॉन में थीटा इक्वल टू n यदि लिखें तो यहाँ पर n का आना, n जो वैल्यू है, यहाँ वैल्यू दो तरह के वैल्यू आ सकते हैं। कौन कौन से वैल्यू आ सकता है, एक चाहे तो ओड आ सकता है और एक चाहे तो दूसरा वैल्यू इवेन आ सकता है, ठीक है, इवेन आ सकता है। यदि वैल्यू इवेन ओड आता है, देखिए इमेज की संख्या हमेशा देखिएगा, इमेज की संख्या नंबर्स ऑफ इमेज, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ इमेज, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, नंबर्स ऑफ इमेज इज ऑलवेज ओड, ठीक है, हमेशा जो होता है प्रतिबिंब की संख्या जो विषम होती है। यदि लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की संख्या जो होता है हमेशा विषम होती है। प्रतिबिंब की संख्या जो होती है हमेशा क्या होती है, ये आपका विषम होती है। हमेशा भी देखिएगा, अब एग्जाम्पल में भी हम लोग लिए थे तो देखिए कि प्रतिबिंब बन रहा है, 3 बन रहा था, 2 बन रहा था, 2 नहीं 5 बन रहा था, 7 बन रहा था, इस टाइप के संख्या के रूप में हम लोग देखे थे। तो चलिए ये प्रतिबिंब की संख्या। अच्छा यहाँ पर जो n का जो वैल्यू आएगा, क्या आएगा, यदि ओड आएगा, n का जो संख्या है, n का जो मान आएगा यदि ओड में आएगा, यहाँ पर कैसा आएगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, तो यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि n का जो वैल्यू है, यहाँ पे यदि 4 आ सकता है, यहाँ पर यदि 6 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, इस टर्म में आएगा तो इसमें एक हम लोग घटा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। एक घटाएंगे तो इसमें 3 हो जाएगा, इसमें एक घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, इसमें एक घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यानी ये दिमाग में रखना है कि प्रतिबिंब की संख्या जो होती है हमेशा विषम संख्या होती है। जैसे कि यदि फॉर एग्जाम्पल में यदि देखें तो मान लिया जाए एग्जाम्पल में यदि हम देखें कि दो मिरर है, इन दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है, ठीक है, बीच का जो एंगल है कितना है, ये आपका 60 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री ले रहे हैं। अब यहाँ से देखिए दो बात का होना जरूरी है, यहाँ पे 60 डिग्री ले रहे हैं तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो नंबर्स ऑफ इमेज यदि देखिएगा, प्रतिबिंब की संख्या निकालिएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में 60 डिग्री, तो n का वैल्यू कितना हो रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, n का वैल्यू 6 है। यानी यहाँ पर यदि हम क्या बोले हैं कि नंबर्स ऑफ इमेज इज ऑलवेज ओड नंबर, ठीक है, हमेशा ओड संख्या आना चाहिए, प्रतिबिंब की संख्या हमेशा ओड होना चाहिए। यहाँ पर कितना आ रहा है, 6, और हम जानते हैं हमेशा विषम होना चाहिए, इसमें से एक घटा लेंगे, ठीक है, एक ऐड नहीं करेंगे, एक हमेशा घटता है, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नंबर्स प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नंबर्स ऑफ इमेज 5, क्योंकि जानते हैं कि प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम संख्या होती है। अच्छा, 60 डिग्री का होना इस बात का भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे थोड़ा सा इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। अगर हम लोग चलते हैं, ये जो 60 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है, ये दो बात का निष्कर्ष निकाल सकता है।
देखिए जो एंगल है, दो दर्पण के बीच में जो एंगल है यहाँ पे जो है, ये मिरर के बीच का जो एंगल है M1 और M2 के बीच के जो एंगल है 120 है। इस कंडीशन में भी देखिए 120 है, इस कंडीशन में भी 120 है। अच्छा, मेरा इस एग्जाम्पल को लेने का मेन मकसद क्या था, इसमें देखिए 60 डिग्री है और इसमें क्या है 30 डिग्री और 90 डिग्री है। इसमें जो एंगल है सिमेट्रिकल है और इसमें जो एंगल है नॉन सिमेट्रिकल है। इस कंडीशन में यदि एन का वैल्यू निकालिएगा, नंबर्स ऑफ इमेज निकालिएगा, तो 360 में से कितना है, एंगल कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना था 3 आता है। यदि दोनों एंगल यदि सेम रहेगा सिमेट्रिकल की कंडीशन में, तो यहाँ जो एंगल है इसमें 2 ही 1 घटा देना है। क्या करना है, 1 घटा देना है, तो एन माइनस में 1 लेना है। यहाँ पे एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इमेज कितना बनेगा 2 बनेगा। और यदि एंगल अलग अलग है तो इस कंडीशन में एन इजकल टू 360 डिग्री बटा में 360 बटा में 120 लेंगे और इसमें क्या नॉन सिमेट्रिकल है, तो इस कंडीशन में 3 इमेज बनेगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन याद रखना है, ए वाला एंगल यदि सेम रहेगा तो जो होगा n माइनस 1 लिया जाता है, जो इमेज रहेगा उसमें से 1 घटा देंगे, जो n का वैल्यू होगा उसमें से n 1 घटा देंगे और इसमें नॉन सिमेट्रिकल है तो आपका n ही आंसर हो जाएगा। तो इस कंडीशन को भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगेन हम लोग देखेंगे।